नमस्कार साथियों, एम के एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे बार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो 2018 में पूछा गया है साथियों। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे चैनल को यानी एम के एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ साथियों। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो दूरी का मात्रक है साथियों, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ये मेरा सही हो जाएगा साथियों, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीरे की चमक का क्या कारण है? ऑप्शन ये है प्रकाश का बाहरी परावर्तन, बी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी है प्रकाश का अपवर्तन और डी है बहुलित बाहरी परावर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम लोग जानते हैं साथियों कि ये जो होता है TIR पर डिपेंड करता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये डिपेंड करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही हीरे का चमक आता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? यानी साथियों ऑप्शन ये है 25 सेंटीमीटर, बी है 35 सेंटीमीटर, सी है 45 सेंटीमीटर और डी है 20 सेंटीमीटर। साथियों ये क्वेश्चन कर रहा है कि हम सुस्पष्ट कितना दूर तक देख सकते हैं, यानी हमारा नेत्र जो है साथियों ये स्पष्ट कितना दूरी तक ये देख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन 3 का ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? यानी ये मेजरमेंट जो करता है साथियों, एनीमोमीटर किसका मेजरमेंट करता है? ऑप्शन ये है गति के वेग को, ऊष्मा के वेग को, पवन के वेग को, डी है ऊर्जा का वेग को। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों पवन के वेग को, यानी हवा को या एनीमोमीटर मापने में सक्षम है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ये है थर्मोपोल, बी है सौर सेल, सी है डायनेमो और डी है लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सौर सेल, या फिर इसको सोलर सेल भी बोलते हैं साथियों, सोलर सेल भी बोलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है साथियों? यानी इसका क्वेश्चन का मतलब निकल रहा है साथियों कि रॉकेट है ये किस सिद्धांत पर काम करता है साथियों। तो ऑप्शन ये है संवेग का संरक्षण, बी है वेग का संरक्षण, सी है गति का संरक्षण और डी है अभिकेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है साथियों, यानी लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम के सिद्धांत पर यह कार्य करता है साथियों। ऑप्शन ये मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? ऑप्शन ये है यानी 1 है महानदी, बी है गोदावरी, सी है नर्मदा और डी है कावेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7th का ऑप्शन बी यानी 2 हो जाएगा साथियों, या गोदावरी नदी पर के तट पर एक नासिक मेरा स्थित है साथियों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध जीते हैं? यानी निर्विरोध जीता गया हमारा भारत का कौन सा राष्ट्रपति है साथियों? तो इसका ऑप्शन है एन संजीवन रेड्डी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी है ज्ञानी जैल सिंह और डी है आर वेंकटरमन। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन संजीवन रेड्डी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ये है वर्णमंडल, बी है क्रीट और 3 है प्रकाश मंडल, 4 है स्थल मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों क्रीट, क्रीट और इसको क्या बोलते हैं साथियों? कोरोना मंडल भी बोलते हैं, कोरोना मंडल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं साथियों?
किरीट मंडल भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है साथियों? कहता है कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है साथियों? ऑप्शन ए है चांदी, बी है सोना, सी है पारा और डी है ब्रोमीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर मेरा हो जाएगा ब्रोमीन, यानी ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा साथियों। ये मेरा क्या है साथियों? ब्रोमीन एक क्या है? ये अधातु है। अगर धातु का पूछा जाए साथियों तो मेरा पारा सही हो जाता साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? साथियों गौर कीजिएगा, कह रहा है कि प्राथमिक रंग नहीं है, यानी प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन पहला है हरा, दूसरा है पीला, तीसरा है लाल, चौथा है नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ये मेरा पता है कि प्राथमिक रंग जो है साथियों, ये पहला हरा प्राथमिक रंग है, लाल प्राथमिक रंग है और नीला प्राथमिक रंग है, यानी मेरा पीला, यानी दूसरा आंसर मेरा सही हो जाएगा साथियों। दूसरा आंसर मेरा सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि दूसरा आंसर मेरा क्या बोल रहा है साथियों कि मेरा ये नहीं है, यानी पीला सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है साथियों। कहता है रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है साथियों? ऑप्शन वो पहला है वास्तविक उल्टा छोटा, दूसरा है वास्तविक सीधा बड़ा, तीसरा है आभासी सीधा बड़ा, चौथा है ये सभी। तो साथियों इसका हमारे जो रेटिना पर नेत्र द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है साथियों, यह वास्तविक रहता है, उल्टा रहता है और छोटा रहता है साथियों। तो ये ऑप्शन मेरा पहला सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। कहता है तेलों के यानी ऑयल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा कैटलिस्ट का प्रयोग होता है साथियों? ऑप्शन पहला है आयरन यानी Fe, दूसरा है निकेल Na और तीसरा है MO और चौथा है Pt। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, निकेल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं साथियों? ये तेलों का यानी तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं साथियों। ऑप्शन मेरा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य कौन सा कलर के प्रकाश में ये होता है साथियों? ऑप्शन पहला है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला, चौथा है बैंगनी। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बैंगनी, क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश में तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है साथियों, और इसीलिए यह क्या होता है साथियों, ये जनरली हम लोग जब देखते हैं ये कम फैल पाता है, यानी सूर्य के चारों ओर क्या होता है ये कम फैल पाता है, और ये लाल जो है साथियों कम फैलता है बैंगनी के अपेक्षा। बैंगनी फैल के ख़त्म हो जाता है और लाल कम फैलता है, इसीलिए सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन पहला है 16 अक्टूबर, दूसरा है 10 अक्टूबर, तीसरा है 12 अक्टूबर और चौथा है 20 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहलाता है। ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है साथियों रियो डी जेनेरो, बी है रेसिफे, सी है साओ पोलो और डी है क्यूरिटिबा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साओ पोलो हो जाएगा साथियों। अगर पूछा जाए साथियों कि भारत का यानी इंडिया का साथियों मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, तो ये अहमदाबाद को बोला जाता है साथियों। किसको बोला जाता है? ये अहमदाबाद को बोला जाता है साथियों। ये अहमदाबाद को बोला जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। कहता गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस निकलता है साथियों? तो ऑप्शन पहला है मीथेन, दूसरा है इथिलीन, तीसरा है एसिटिलीन, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों मीथेन। कार्बन में गोबर में या जो निकलता है साथियों, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मीथेन गैस निकलता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था साथियों? सबसे पहले बोल रहा है साथियों, ध्यान देने वाली बात है।
कह रहा है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है मोसले, दूसरा है मेंडलीफ, तीसरा है डाल्टन, चौथा है रदरफोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मेंडलीफ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जो ऑप्शन पहला है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है साथियों? विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या है साथियों? ऑप्शन पहला है तत्व है यानी एलिमेंट है, यौगिक है यानी कंपाउंड है साथियों, और तीसरा है मिक्सचर यानी मिश्रण, और चौथा है अपर रूप। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे साथियों कि विरंजक चूर्ण ये क्या होता है और कहाँ इसका यूज होता है। तो इसको जनरली साफ़ करने में, बड़े बड़े फैक्ट्री में तो साफ़ करने में इसका जनरली यूज होता है साथियों, उपयोग होता है। और यह एक क्या है साथियों? यह एक यौगिक है, जो ऑप्शन मेरा दूसरा सही हो जाएगा साथियों। और मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 20 मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जो क्वेश्चन 20 कह रहा है पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है साथियों? ऑप्शन पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पॉजिट्रॉन का जो प्रतीकन होता है इस जनरली इलेक्ट्रॉन को अभी तक माना जा रहा है, यानी ऑप्शन मेरा पहला सही हो जाएगा साथियों। मेरा चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, और MK एजुकेशन अड्डा को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।